प्यारे साथियों नमस्कार। सभी दोस्तों को जय भीम, जय श्री राम, श्री राधे राधे। जय भीम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो आपको सिर्फ 10 मिनट में डेली का अपडेट रहेगा इसमें। तो दोस्तों इसमें क्लास में आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगा और आपको कंटेंट देखना आपको जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो जो सिर्फ मैं 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपन आज इसमें। हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सेजल कांबले ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों क्या है ये? एसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप। क्या है? एसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। दोस्तों महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने, सेजल कांबले ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों बताइए कौन सा पदक जीता इसमें सेजल कांबले ने? इसमें सेजल कांबले ने जीता कौन सा? इसमें सेजल कांबले ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल मिला इनको। कौन सा दोस्तों? गोल्ड मेडल मिला। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये? भारतीय निशानेबाज। क्या है ये? भारतीय निशानेबाज है, जिसमें सेजल कांबले ने जर्मनी के सोल में, कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? ये जर्मनी के सोल में एसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक मिला है। इन्होंने दोस्तों 240.2 अंक, कितने दोस्तों? 240.2 अंक हासिल किए हैं। इस स्पर्धा में भारत की हिमांशी ने, क्या दोस्तों? भारत की हिमांशी ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम में किन तकनीकों का उपयोग किया गया है? क्या दोस्तों? स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम में किन तकनीकों का उपयोग किया गया है दोस्तों? बताइए। सबसे ज्यादा अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में, जो सभी को बहुत ज्यादा उपयोगी है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका यूज किया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, इसको किसने लॉन्च किया है हाल ही में? केंद्रीय मंत्री। कौन दोस्तों? हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी ने स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। ठीक दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गोदाम प्रबंधन को आधुनिक बनाना और खाद्यान्न की बर्बादी को रोकना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता दिखाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26वीं सीनियर एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? क्या दोस्तों? 26वीं सीनियर एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताइए, कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका दोस्तों फेंसिंग चैंपियनशिप का। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, कब से कब तक रहेगी ये, क्या है? भारत 26वीं सीनियर एशियाई फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, क्या है दोस्तों? तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। यह प्रतियोगिता कब से कब तक चलेगी दोस्तों? यह प्रतियोगिता 19 जून से 24 जून 2026 तक भारत मंडपम में। कहाँ दोस्तों? ये भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कितने? 30 से अधिक देश। कितने दोस्तों? 30 से अधिक देश के 400 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रही सान कंजर्वेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? ने हाल ही में चर्चा में रही क्या है दोस्तों? सान कंजर्वेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए, क्या आएगा इसका सही आंसर? कमेंट में कीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या आएगा इसमें? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुए एवं उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। क्या है दोस्तों? हिम तेंदुए एवं उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, इस बारे में जान लेते हैं कहाँ पे इसका स्थापना की जा रही है दोस्तों। हाल ही में कहा दोस्तों? लद्दाख में सान यानी कि स्नो लियोपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका संरक्षण करना है। यह संस्था स्थानीय मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? हिम तेंदुए यानी कि स्नो लियोपर्ड तथा उच्च हिमालयी क्षेत्र के वन्यजीवों और आर्द्रभूमि समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर।
दोस्तों इनको कौन नहीं जानता है, इनको सभी लोग जानते हैं, इनको बच्चा बच्चा जानता है। आज के समय में इनका नाम इतना चला है कि आईपीएल से लेकर अभी इंडिया टीम में, इंडिया ए में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? क्या है दोस्तों? हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया दोस्तों? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, जल्दी से क्या आएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं दोस्तों? बिहार समस्तीपुर के हैं। कहाँ के हैं? बिहार समस्तीपुर के हैं, जिन्होंने आईपीएल में भी तहलका मचा रखा है। अभी आईपीएल में जो सबसे युवा प्लेयर है, इन्होंने कितने 776 रन बनाए, कितने 776 रन बनाए। इन्होंने तो कौन सी कैप दोस्तों? इनको ऑरेंज कैप भी मिली इनको, ठीक है दोस्तों। और अभी जो लिस्ट है श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 29 गेंद में मात्र 29 बॉल में 94 रन बना दिए, जिनका स्ट्राइक रेट कितना था दोस्तों? 324.14 स्ट्राइक रेट रहा, जिसने कितने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों? कौशल्य वीर रत्ने का। किसका? कौशल्य वीर रत्ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कौशल्य वीर रत्ने ने दोस्तों कितने 20 वर्ष पहले 12 बॉलों में अर्धशतक लगाया था, कितने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। और सूर्यवंशी जी ने कितने, वैभव सूर्यवंशी ने कितने मात्र 11 गेंद में अर्धशतक लगा दिया। किसके खिलाफ दोस्तों? श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 30 वर्षों बाद कैमरे में रिकॉर्ड की गई दुर्लभ मिस्मी टॉकिन प्रजाति भारत के किस राज्य में देखी गई? क्या दोस्तों? हाल ही में 30 वर्षों के बाद कैमरे में रिकॉर्ड गई दुर्लभ मिस्मी टॉकिन प्रजाति भारत के किस राज्य में देखी गई दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए दोस्तों, कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम आएगा। कहाँ पे दोस्तों देखी गई है? सिक्किम में देखी गई, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दुर्लभ मिस्मी टॉकिन को सिक्किम के बाकूचांग, कहाँ दोस्तों? बाकूचांग में लगभग 30 वर्षों के बाद, कितने दोस्तों? लगभग 30 वर्षों के बाद कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। यह एक बकरी हिरण है, क्या है? एक बकरी हिरण है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपयोग के बाद बेकार हुई लिथियम आयन बैटरियों की रिसाइकलिंग तकनीक विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? क्या है दोस्तों? हाल ही में उपयोग के बाद बेकार हुई लिथियम आयन बैटरियां, क्या है दोस्तों? लिथियम आयन बैटरियां रिसाइकलिंग तकनीक, क्या है दोस्तों? रिसाइकलिंग तकनीक विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। जो अपन बैटरी को यूज कर लेते हैं उनको फिर से क्या रिसाइकलिंग करना रहता है, कौन सी कंपनी ने, कौन सा संस्थान है दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CSIR और NML कंपनी। कौन सी? CSIR और NML कंपनी। दोस्तों इस बारे में जान लेते हैं। CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने बेकार हो चुकी बैटरियां, लिथियम आयन की बैटरियों की रिसाइकलिंग तकनीक को व्यवसायीकरण किया। ये क्या है दोस्तों? R2E ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी दोस्तों? RTU ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड और सरकू और प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी दोस्तों? सरकी और प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस तकनीक से बैटरियां लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज, तांबा और ग्रेफाइट जैसे मूल्यवान खनिजों के पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और फ्रांस द्वारा घोषित तृष्णा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? भारत और फ्रांस द्वारा घोषित तृष्णा, क्या दोस्तों? तृष्णा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए, क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक वैश्विक जल एवं खाद्य सुरक्षा की निगरानी करना। क्या है दोस्तों? वैश्विक जल एवं खाद्य सुरक्षा की निगरानी करना। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन जान लेते हैं कब लॉन्च होने वाला है। तृष्णा भारत और फ्रांस के द्वारा, किसके द्वारा? भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह है। क्या दोस्तों? भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तनों का प्रभाव का आकलन करना और जल संसाधनों की निगरानी एवं वैश्विक जल, क्या है दोस्तों? वैश्विक जल खाद्य सुरक्षा से संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। अहम मिशन किसके द्वारा? अहम मिशन भारत की कौन सी? इसरो और फ्रांस की कौन सी? ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? क्या है दोस्तों? भारत के लिए सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए, हॉकी खिलाड़ी कौन है?
इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनप्रीत सिंह जी। कौन है दोस्तों? मनप्रीत सिंह जी है। तो ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं अपन। भारत के पूर्व कप्तान कौन है दोस्तों? ये भारत के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह है। तो इनका कौन सा दोस्तों? 413वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर पूर्व कप्तान। पहले कौन थे कप्तान? दिलीप तिर्की जी। कौन दोस्तों? दिलीप तिर्की जी 412 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, यह उपलब्धि कहाँ हासिल की उन्होंने? यह उपलब्धि जर्मनी के रॉटरडैम में हासिल की। दोस्तों ये डिटेल में क्या आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर स्पोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको पूछते हैं कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ पूछते हैं दोस्तों। ध्यान रखना कि कौन सा मैच था, 413वां मैच था, और कहाँ पे दोस्तों? जर्मनी के रॉटरडैम में हासिल की। ठीक है दोस्तों, इसको आगे क्वेश्चन पर अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिम्मा 4x4 बख्तरबंद वाहन का संयुक्त रूप से विकास किन कंपनियों द्वारा किया गया? क्या दोस्तों? हाल ही में सिम्मा 4x4 बख्तरबंद वाहन का संयुक्त रूप से विकास किन कंपनियों द्वारा किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? किन कंपनियों द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, KSSL और पैरामाउंट। इसके द्वारा KSSL और पैरामाउंट के द्वारा। इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा अपन दोस्तों। सिम्मा 4x4 एक हल्का बख्तरबंद बहुउद्देशीय है जिसका अनावरण किसने? कल्याणी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी KSSL और वैश्विक एरोस्पेस कंपनी पैरामाउंट ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है दोस्तों, एक इसके लिए रक्षा प्रदर्शनी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर अपने। राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय न्यायवादी का चयन किया गया? क्या दोस्तों? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण यानी कि जज में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस विमल एन पटेल को। किसको दोस्तों? जस्टिस विमल एन पटेल जी को। किसको? जस्टिस विमल एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हैं कब से कब तक रहेंगे। प्रोफेसर विमल एन पटेल जी को 2026 से 2035 तक। कब से कब तक दोस्तों? 2026 से 2035 के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का मुख्य न्यायाधीश चुना। उन्हें कितने दोस्तों? 168 में से कितने? 115। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी करंट अफेयर क्लासेस? यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं कल की क्लास में।